This smartphone is single-handedly keeping Gen Z poor. But Gen Z is not afraid of being poor. They are more afraid of looking poor. हेलो, आईफोन से फोन किया हूँ, आईफोन से। Now there is this term called relative deprivation. सोचो आप अभी एक स्कूल से कॉलेज में आए हो नई सिटी में। With a monthly allowance of 5,000 rupees, चीजें मैनेजेबल लगती हैं। फिर सडनली आपको एक दोस्त मिलता है जो 5,000 रुपए एक दिन में उड़ा देता है। सडनली आपको अपने 5,000 रुपए 500 लगने शुरू हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन। आपके पास 5,000 रुपए हैं, दिक्कत इसमें नहीं है। मेन दिक्कत इसमें है कि अगले के पास आपसे 10 गुना ज्यादा है। एंड टू मैच दिस गैप, टू क्योर दिस फीलिंग, आप भागते हो एक क्विक सॉल्यूशन की तरफ, which clearly explains भारत में 70% आईफोन्स EMI पे क्यों बिकते हैं। All this to cure the feeling of not having what others have. आपकी सेल्फ वर्थ, आप कौन हो, उससे नहीं जुड़ी अब। It's rather about what's on your wrist, what's under your feet, and what's in your hand. If you're also buying the illusion of this lifestyle, then you might be in a very serious problem. बेरोजगारी अपनी जगह, आईफोन खरीदना अपनी जगह, शौक अपनी जगह। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये कहना है आज के युवाओं का। हेलो एवरीवन, आई एम योर भाई अरविंद कालिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर मुझे कोई बोले कि शो ऑफ का सिंबल क्या होगा, विदाउट एनी हेसिटेशन आई विल से आईफोन। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। और ये इसलिए नहीं कि हर एक टीनेजर को एक बेस्ट कैमरा चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फोन एकदम से आपको मिडिल क्लास से उठाकर एक अपर क्लास में जाने का परसेप्शन देता है। इसी को वैलिडेट करने के लिए लेट्स प्ले अ गेम। आपकी स्क्रीन पे आपको 2 फोन दिख रहे हैं इस समय। दोनों का प्राइस अबाउट सेम ही है। इसमें से आप सिर्फ एक स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। कौन सा चूज करोगे? वेल, मेजॉरिटी विल पिक आईफोन। मैंने अपने टीम मेंबर्स से भी सेम चीज़ पूछी थी और 5 में से 4 ने आईफोन को सेलेक्ट किया। एंड इट मेक्स सेंस, राइट? व्हेन आई आस्क्ड फॉर द रीजन, देयर वाज सिंगल रीजन व्हिच ओवरराइड्स ऑल अदर रीजंस, एंड दिस रीजन हैज नथिंग टू डू विद द स्पेक्स एंड एवरीथिंग टू डू विद द स्टेटस। आपको आईफोन ज़्यादा सोशल वैलिडेशन देगा किसी भी और फोन के मुकाबले। समथिंग लाइक एन आईफोन क्रिएट्स अ परफेक्ट इल्यूजन। फिर चाहे वो EMI पर ही क्यों ना लिया गया हो, किसी को क्या पता। सारा खेल परसेप्शन का है। बट अननोइंगली यू हैव वॉक्ड स्ट्रेट इनटू अ बिग ट्रैप, द ट्रैप ऑफ लुकिंग रिच। सडनली वो फोन अब एंड गोल नहीं रहा, रादर वो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है एक बहुत ही रिच लाइफस्टाइल दिखाने का। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आईफोन अब आपका एक मैचिंग रिच लाइफस्टाइल डिमांड करता है, और शायद मोस्ट ऑफ जेन ज़ी वो सस्टेन नहीं कर पाते। जो अटेंशन आपको अपने फ़ोन से मिलता है, दैट गिव्स यू अ हाई डोपामाइन हिट, but to sustain that you need more money. Can you sustain your phone with the clothes which doesn't look rich, with the shoes which doesn't suit appropriately? नहीं. Now there is this term for this phenomena called aspirational cascade. ये एक never ending domino effect की तरह है। आपके एक्सपेंसिव फोन को जरूरत है कपड़ों की that fit right with it, और कपड़ों के साथ जस्टिस करने के लिए चाहिए अच्छे स्नीकर्स, क्योंकि किसी सस्ते जूते से तो वो बात नहीं बनेगी। और जब अच्छा गैजेट है, अच्छे जूते हैं, अच्छे कपड़े हैं, तो सेल्फी लेते समय बैकग्राउंड में चाय की टपरी तो अच्छी नहीं लगेगी, फिर स्टारबक्स भी जाना पड़ेगा। बट ये सब और पैसा डिमांड करती है। इसी एस्पिरेशनल कैस्केड का परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया में बढ़ता हुआ स्नीकर्स का ट्रेंड। बिफोर वी मूव इनटू दैट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इट विल रियली हेल्प मी टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट एंड हेल्प दैट कंटेंट टू रीच राइट पीपल लाइक यू। नाउ मूविंग ऑन, जो जूते हमारे समय पे सिर्फ फंक्शनैलिटी या ड्यूरेबिलिटी के नाम पे बिकते थे, आज की डेट में वो एक स्टेटस सिंबल बन गए हैं। The sneaker market in India is exploding. Sneaker culture in India sort of like hit that crescendo in the last 2 years. Nike and Asics जैसे brands are seeing massive growth, और वो ऐसे अकेले brands नहीं हैं। कई सारे इंडियन ब्रांड्स लाइक गली लैब, कॉमेट, 7 to 10 भी इस स्नीकर कल्चर का पार्ट बन गए हैं। So what sneakers are you wearing today? I am wearing some simple black Palamos. I am wearing Nike Air Diors. I'm wearing the Air Force Tiffany. Indian sneaker market is expected to explode from 3 billion to 6 billion USD in next 5 to 6 years.
ये डाटा बताता है दैट देयर इज ह्यूज ग्रोइंग डिजायर टू ओन फैंसी स्नीकर्स। नाउ टू अफोर्ड ऑल दिस यू नीड अ गुड इनकम। पर रियलिटी ये है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत हाई है। इट रैंक्स 4th इन वर्ल्ड इनकम इनइक्वालिटी इंडेक्स। जो दोस्त आपके आसपास हैं वो शायद वो हैं जिनकी फैमिली वेल्थ आपकी फैमिली वेल्थ से बहुत ज़्यादा है। उनके लिए शायद 80,000 का आईफोन एक पॉकेट मनी के बराबर है, पर आपके लिए ये आपकी 3 महीने की सैलरी हो सकती है। आज की डेट में एक फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी करीबन 25,000 रुपये होती है, जिसमें से अगर वो यूटिलिटी बिल्स और अपने रोज़ाना के खर्चे निकाल दे तो शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं बचता। बट इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस, हमारा यूथ शो ऑफ करने से पीछे नहीं हटता। आईफोन खरीदने का भूत इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि एक दूसरे के साथ मारामारी करने से भी यूथ बाज नहीं आ रहा है। And the only people who profit from all this are the big brands and fintech companies जो आपकी इस फीलिंग को प्रॉफिट में चेंज करना जानती हैं। कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और हर कोई फिनटेक ऐप आपको डिजिटल क्रेडिट दे रहा है। दे आर ऑफरिंग यू बाय नाउ एंड पे लेटर, एंड आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं चाहे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही ना हो। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में केयर नहीं करते, ये केयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ईएमआई या फीस की। आप ईएमआई की पेमेंट को मिस कर दो और एक ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो, इसी में इनकी जीत है और आपकी हार। आपने लाइफस्टाइल तो अमीरों वाली बना ली, बट आपका बैंक अकाउंट उस रियलिटी से भी 100 मील दूर खड़ा है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, सोशल मीडिया कम्स इन। Even if you are not in college or not surrounded by the rich colleagues, आप ऑनलाइन इतने लोगों को ना जाने क्या क्या करते हुए देखते हो। लग्जरी वेकेशंस, बिग होटल्स, ड्रीम कार्स, ये सब चीज़ें आपके अंदर बिल्ड करती हैं फोमो। दैट मेक्स यू अनहैप्पी। आप सुबह उठते हो, कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो और सडनली आप अपने फ़ोन में देखते हो कि कोई आपका दोस्त बाली में मज़े कर रहा है, छुट्टियां मना रहा है। सडनली आपका एफर्ट आपको मीनिंगलेस लगना शुरू हो जाता है। जिस फ़ोन की ईएमआई आपने 1 साल लगाकर ख़त्म की, अब वो फ़ोन ही आपको शिटी लगना शुरू हो गया है। आपने अपने छोटे छोटे शौक पूरे कर लिए हैं एंड नाउ दे डोंट गिव यू किक एनी मोर, और अब आपको वो अटेंशन भी नहीं मिलती जो पहले मिल रही थी। और ये शो ऑफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देयर इज़ ऑलवेज दिस नेक्स्ट थिंग जिसे हम चेस करते रहेंगे। बट वी नेवर रियली आस्क दिस वन फंडामेंटल क्वेश्चन, क्या मुझे इसकी नीड थी? You want to live someone else's life without doing the hard work. See, there's nothing wrong in chasing certain lifestyle, but उसका एक तरीका है। आपका लाइफस्टाइल जो सिर्फ एक सिंगल परचेज से शुरू हुआ था, now is entirely dependent upon how others are perceiving you. आपका मूड डिपेंड करता है अटेंशन और रिएक्शंस पर, जबकि वो डिपेंड करना चाहिए था आपके इंटरनल अचीवमेंट्स पर। इमेजिन जो चीज़ें आप शो ऑफ करने के लिए परचेज करते हो, इट कॉस्ट्स यू 2 थिंग्स। नंबर 1 मनी एंड टाइम, नंबर 2 योर फ्यूचर ग्रोथ। पैसे तो आपने लूज किए ही हैं, उसके साथ साथ आपने अपनी फ्यूचर ग्रोथ भी लिमिट कर दी है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी पैसा आप शो ऑफ करने पे स्पेंड करते हो, दैट इज़ नॉट द मनी यू हैव राइट नाउ, बट इट्स द मनी दैट यू बोरो। बैंक से नहीं, बल्कि अपने खुद के फ्यूचर सेल्फ से। हर महीने जो आप ईएमआई दोगे वो आप अपने फ्यूचर वर्जन से ले रहे हो, एंड विद एवरी ईएमआई यू आर पेइंग, आप अपने एक लाइफ स्किल, एक लाइफ एक्सपीरियंस से दूर होते जा रहे हैं। ये जो समय आपने अपने एक शो ऑफ को दिया, वो आप एक लाइफ चेंजिंग स्किल सीखने को दे सकते थे, जो कि 1 से 2 साल में ये सारी चीज़ें बिना ईएमआई के ही पूरी कर देता और आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत भी ना पड़ती। क्योंकि अगर आपने अपना टाइम, स्किल एंड ग्रोथ को दिया होता तो ये नाइकी, एलवी, स्नीकर ये सब तो होता ही, बट एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइफ में कुछ भी पा लेने का। सो डोंट चेज द लुक ऑफ सक्सेस, चेज द स्किल दैट क्रिएट्स इट। ऑलवेज योर भाई, अरविंद कालिया।